जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस बोर्ड एकेडमी में। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे उसके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंगीन दुनिया। तीसरा चैप्टर क्या नाम है? विद्युत। चौथा का क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत। तो हम लोग आज के इस वीडियो में फिजिक्स के पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? प्रकाश का, जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे। प्रकाश के कुछ गुण है। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में हमेशा क्या होता है? गमन करती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। और मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रकाश प्राकृतिक स्रोत और दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन होगा? सूर्य होगा, तारा होगा। और मानव निर्मित स्रोत कौन होगा? मोमबत्ती होगा, लैंप होगा। और प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि
लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्या है? बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, जैसे कि क्या हो गया? सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया इत्यादि। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य होगा, बिजली, सूर्य हो गया, जलती जलती बिजली का जलता बल्ब। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या है? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, क्या हो गया? टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, क्या हो गया? कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पुस्तक हो गया इत्यादि। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए आगे है परकीनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परकीनन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रकाश की किरणें क्या है? तो प्रकाश की किरणें क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज? 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला कौन है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये किरणपुंज निकल के यहाँ से क्या होता है? फैलते चली जाती है।
क्या होता है, फैलते चली जाती है, कभी भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है, फैलती चली जाती, क्या होता है, फैलती चली जाती है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है, तो समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते प्रकाश आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। ऐसे किरण पुंज क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, किरण पुंज एक जगह क्या होता है, मिलता है, धीरे धीरे इसके बीच की दूरी क्या होता है, घटते चला जाता है, क्या होता है, घटते चला जाता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणें के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती है, घटते चले जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे घटते चला जाता है, क्या होता है, घटते चला जाता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ या वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर पाते हैं या पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा आदि। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्या है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाला प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ देखिए, हल्का पेपर है, क्या है, पेपर है, थोड़ा ब्लैक, पेपर पे क्या लगा है, तेल लगा है। आगे चलिए, आगे चलते हम लोग। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, आगे क्या है, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ या वे वस्तु जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, अलकतरा हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धातु की प्लेट इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।